हेलो बच्चों, आज हम कॉची सीक्वेंस के बाद कुछ और सीक्वेंस देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। अगर कोई सीक्वेंस अगर अपने को कॉन्ट्रैक्टिव मिल गई तो डायरेक्ट हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस होती क्या है। तो लेट एनी सीक्वेंस, उसकी एक प्रॉपर्टी है, लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस होनी चाहिए। लेट एक्शन बी ए रियल सीक्वेंस, then is said to be, it is said to be contractive if there exist C रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर कैसा है? 0 से बड़ा है और स्ट्रिक्टली लेस देन 1। 0 और 1 के बीच का कोई नंबर है, ठीक है। सच दैट ऐसा हो रहा हो कि सीक्वेंस की दो टर्म का डिफरेंस x n+2 माइनस x n+1 इज लेस देन इक्वल टू c, इज लेस देन इक्वल टू c xn+1 माइनस xn। दो टर्म का डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू c टाइम उससे जस्ट पीछे वाले दो टर्म का डिफरेंस। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस xn है, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आई कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस की? कोई भी सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कहलाती है यदि कोई c 0 से 1 के बीच का कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता हो कि सच दैट उस सीक्वेंस के मतलब दो टर्म का डिफरेंस मतलब xn+2 माइनस जस्ट उससे पीछे वाले घटाएंगे तो लेस देन इक्वल टू c xn+1 माइनस xn फॉर ऑल n के लिए। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है। अब एक नोट लिख लो, एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, और या फिर हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस is a Cauchy sequence और या फिर and therefore is convergent। क्योंकि कोई भी Cauchy सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, ठीक है। ये वाला हम रिजल्ट यूज करेंगे, ये ट्रिक के लिए काम आएगा। कौन सी ट्रिक? देखो, कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, अपने को पता नहीं है, उसके कन्वर्जेंस का हमें निर्धारण करना है। तो अपने को तीन बातें मिल चुकी है। पहली क्या? अगर हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड प्लस मोनोटोन दिखा दें, एक मेथड हो गया। दूसरा क्या था? अगर उसको हम दिखा दें कॉची सीक्वेंस, तब हम डायरेक्ट बोल देंगे वो कन्वर्जेंट है। तीसरी बात क्या आ गई? इफ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। अगर एक्शन कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, डायरेक्ट हम बोल देंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तीनों बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस की। हम एक सीक्वेंस लेंगे जिसको हम कॉन्ट्रैक्टिव दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है, और फिर उसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो हम एग्जांपल फिबोनाची थ्योरम, फिबोनाची सीक्वेंस वाला ही ले रहे हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? फिबोनाची सीक्वेंस ये होती है fn+1 इज इक्वल टू fn-1 fn, और f1 इज इक्वल टू 1 f2 इज इक्वल टू 1, ये होती है। तो फिबोनाची सीक्वेंस को लेके हम एक नई सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक्सन। एक्सन इज इक्वल टू fn बाई fn+1।
इस सीक्वेंस का हमें कन्वर्जेंस का निर्धारण करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो कौन सी ट्रिक हम इसमें यूज करें इन तीनों में से। तो देखो हम ये कॉन्ट्रैक्टिव वाली यूज करेंगे इसमें। तो एफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ एन डिवाइड बाई एफ एन प्लस वन है। तो यहाँ पे एफ एन प्लस वन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये आएगा एफ एन डिवाइड बाई एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन को यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे। तो वन अपॉन एफ एन माइनस वाई एफ एन और प्लस वन। ये वैल्यू क्या है, ये जस्ट एक कम है, एक्स एन माइनस वन है, ठीक है, क्योंकि एक्स एन तो क्या है एफ एन बटे एफ एन प्लस वन, वो खुद और डिवाइड में उसका एक ज़्यादा। ये क्या है, वो खुद मतलब एक्स एन माइनस वन और उसका एक ज़्यादा एफ एन। वन अपॉन एक्स एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो अपनी जो सीक्वेंस है उसमें क्या रिलेशन आया, एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स एन माइनस वन प्लस वन। अब देखो, अब हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इसकी कुछ टर्म फाइंड करेंगे। देखो पहली टर्म देखो x1, देखो x1 क्या आएगी, एफ एन बटे एफ एन प्लस वन, एफ एन की वैल्यू वन, एफ टू की वैल्यू वन, तो x1 क्या आ गया वन। x2 बताओ, x2 क्या होगा, f2 बटे f3, और f3 की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। हमने फिबोनाची थ्योरम में सीक्वेंस में देख चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं यहाँ पे टर्म लिख देता हूँ, f1 इज इक्वल टू वन, f2 इज इक्वल टू वन, f3 इज इक्वल टू इन दोनों का सम 2, f4 इज इक्वल टू इन दोनों का सम 2 और 1 का 3, और f5 इज इक्वल टू 3 2 5, और f6 इज इक्वल टू 5 3 8, f7 इज इक्वल टू 8 5 13, f8 इज इक्वल टू 13 8 21, ठीक है। ऐसे चलती जाएगी फिबोनाची थ्योरम। तो x2 इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, x2 इज इक्वल टू f2 बटे f3 मतलब 1/2, x3 क्या आएगा 2 बटे 3, x4 3/5, x5 5 बटे 8। तो ये सीक्वेंस देखो, पहले आ रहा है 1, फिर आ रहा है 1/2, फिर आ रहा है 2/3। जो 2/3 है वो 1/2 से बड़ा है, बड़ा छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। ये सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। मोनोटोन नहीं है तो ये वाला तरीका काम में नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज और देखो, ये सीक्वेंस बाउंडेड हो रही है किससे, 1 से, और नीचे से 1/2 से, क्योंकि ये टर्म 1/2 से बड़ी है, ये 1/2 से बड़ी है, 1/2 से बड़ी है, ठीक है। ये 1/2 आ रही है छोटी से छोटी, और ऊपर बड़ी क्या आ रही है 1 आ रही है। सिंस कुछ टर्म से हमें क्लियर हो गया कि एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। आई बात सुने, हमें क्या चाहिए एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन, तो इसमें ऐड कर दो 1 दोनों तरफ। तो 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लोगे तो ये आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स एन इज लेस देन, ये इधर जाएगा तो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कहने का मतलब अपनी एक्स एन प्लस वन, ये एक्स एन प्लस वन है, ठीक है, टर्म वो क्या आ रही है 1/2 और 2/3 के बीच में आ रही है। या फिर यही टर्म रखो। अब देखो हमें क्या चेक करना होता है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस के लिए, एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1। नाउ एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, एक्स एन प्लस 2 की वैल्यू रख दो, एक्स एन प्लस 2 ये वाला है, और एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू रख दो, तो ये क्या आएगी इससे एक कम, मतलब 1 प्लस एक्स एन प्लस 1 और माइनस 1/1 प्लस एक्स एन। इतना समझ में आ गया ना सबको।
स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे ये तो ऊपर गया 1 प्लस एक्सन और माइनस 1 प्लस एक्सन प्लस 1, डिवाइड में क्या आएगा एक्सन प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस एक्सन। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो ये तो नंबर 1 से 1 कट जाएगा और एक्सन माइनस एक्सन प्लस 1 आएगा। नीचे देखो ये किससे छोटा है 2/3 से, ये पूरा टर्म मतलब 1 इंटू ये हो गया 2/3 से, और ये भी 1/1 प्लस एक्सन, ये भी क्या है 2/3 से। तो ये छोटे किससे 2/3 इंटू 2/3 से, ठीक है। तो एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4/9, और ये माइनस इधर इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। कॉन्ट्रैक्टिव क्या बोलती है कि अगर ऐसा सी मिल रहा है कि एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू उसकी दो पीछे वाले टर्म का डिफरेंस। तो ये देखो ये हो रहा है ना, सी की वैल्यू क्या आई 4/9, सिंस 4/9 is greater than 0 and less than 1, then xn is a contractive sequence. Contractive sequence, then xn is a convergent. आई बात तुमने, कन्वर्जेंट है तो अब इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सन की जगह एल पुट कर देंगे। तो अपनी सीक्वेंस में रिलेशन क्या था, एक्सन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सन माइनस 1 प्लस 1। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये भी एल होगी और ये भी एल होगी। तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन इज इक्वल टू एल, तो एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एल प्लस 1। तो इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो एल स्क्वायर प्लस एल और ये इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसके रूट निकाल लो, तो ये इधर लिया हो -1, तो एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट क्या आएंगे -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac -1 माइनस प्लस 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो कुल मिला के एल इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो इसमें दो नंबर आ रहे हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। एल इज इक्वल टू एक तो है -1 माइनस अंडर रूट 5/2, ये तो नेगेटिव है, और दूसरा क्या है एल इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5/2, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। तो हमारी सीक्वेंस क्या है, पॉजिटिव नंबर सीक्वेंस है ना, उसकी टर्म क्या आ रही थी 1, 1/2, 2/3, 5/8 ऐसे चल रही थी सीक्वेंस अपनी। तो पॉजिटिव नंबर सीक्वेंस थी, तो ये एल एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो नेगेटिव पे तो कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकती, तो कहाँ कन्वर्ट करेगी, देन एक्सन कन्वर्स टू -1 प्लस अंडर रूट 5/2 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो समझ में आया ना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था और बहुत ही यूजफुल इसकी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस की। अगर हम उसका निर्धारण कर पा रहे हैं कि वो सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्टिव है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो डायरेक्ट हमें उसकी लिमिट निकालनी आती है ऐसे एल पुट करके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।